नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी में आगे है भाई। आज एक नया कंसेप्ट है, छोटा सा ही, उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे ही। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc, ये हमने पढ़ा है अभी तक। ये किसके इक्वल है? दो तीन चीज़ों के इक्वल था। वो सेम उसी फॉर्मूले से बनी हुई जो मैंने आपको बताया। ऐसे इसके बेसिस पे दो तीन जो छोटे छोटे फॉर्मूले थे वो हमने देखे थे। वो फॉर्मूले क्या थे? वो एक ही फॉर्मूले को खोल के अलग अलग तरीके से लिख रखा, और कुछ नहीं होता बस। ठीक है, ये हमारा अभी तक हमने पढ़ा फॉर्मूला, उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। ठीक है, अब भाई अगर इफ़ ए प्लस बी प्लस में सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो अगर जीरो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ज़ीरो के, अगर ये जीरो है तो जीरो समथिंग जीरो, जीरो समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या बात पता चली कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। अच्छा जी, तो यहाँ पे 3a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, ये इधर का आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3abc, मतलब ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब किसके इक्वल है? 3abc आएगा। ठीक है, ए बी सी के इक्वल है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन बन रहा है हमारा, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा उसके बेसिस पे। देखो, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब होना चाहिए ना, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो अगर इस माइनस को मैं इसके साथ जोड़ दूँ, इसके अंदर कर दूँ, तो ये अंदर कर दिया, ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाला जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा। है ये, मतलब ये सारी जो डिजिट हैं ये हमारी किस में हो जाएंगी? माइनस में। अच्छा, तो यहाँ पे भी क्या है? ये 111 क्या है? माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? मैंने क्या है, यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, जो माइनस था उसको अंदर रख दिया, बाकी फिर संख्या क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी जो संख्या है वो भैया साइन चेंज करके, मतलब यहाँ पे जो माइनस अंदर किया तो माइनस यहाँ पे अंदर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब माइनस ये क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये भी तो पूरा, मतलब ये सारी डिजिट माइनस में तो है ना। फिर आगे फॉर्मूला तभी तो बनेगा माइनस में 3abc। समझ में आई बात आपको? नहीं आई क्या बीबी? साइन चेंज किया है यार, और कुछ नहीं किया। यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे किस में था? ये माइनस में था ना। इस माइनस को मैंने अंदर रख दिया। अंदर रख दिया तो भैया आगे के जो साइन है वो भी तो चेंज होंगे ना। ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया, सीधी सी बात है। तो अब ये फॉर्मूला हमारा ये बन गया, और ये किसके इक्वल था? मैंने आपको बताया था, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब, ये हो जाएगा 3abc। 3 क्या है? ए क्या है? ए है भैया 32, बी है हमारा 79, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया? ये माइनस का है, ये माइनस का है। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। मतलब माइनस को और माइनस के लिए संख्या को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएंगी ना भाई। याद होगा या नहीं है याद? थोड़ा बहुत तो याद होगा, लेकिन जो निशान आएगा, वो साइन जो आएगा वो किसका आएगा भैया? वो साइन तो माइनस का ही आएगा ना। बेशक माइनस 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 प्लस, और साइन किसका आता है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू में -1 आई आपको बात समझ में? मैं क्या कह रहा हूँ? ये यहाँ पे माइनस था ना भाई, इसको प्लस बनाया तो माइनस अंदर चला गया। फिर यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब यहाँ पे माइनस अंदर, यहाँ पे माइनस अंदर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा। सीधी सी बात, आप समझ रहे हो ना? तो इसीलिए यहाँ पे ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। तो भाई ये संख्या को अब हमने सोल्व करना है, इसको आप सोल्व कर दो। लेकिन सॉरी मैंने ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। गड़बड़ नहीं की, अपना तो सही चल रहा था। देखो, ये फॉर्मूला होता है ना, इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? ये जो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है, ये क्या होता है एक्चुअल में? पूरा फॉर्मूला जब भी जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, इसके बाद होता है ए प्लस में बी प्लस में सी। फिर हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे, फिर ए स्क्वेयर में आ जाएगी, बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर, फिर माइनस में ए बी, फिर माइनस में बी सी, फिर माइनस में सी। ऐसे होता है। जब हमने देखा कि अगर ये जीरो हो जाता, जीरो समथिंग जीरो, है ना भाई? जीरो, ये अगर इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है किसके? जीरो के, तो ये संख्या भी जीरो हो जाएगी। जीरो समथिंग, जीरो की मल्टीप्लाई समथिंग में करेंगे, जीरो आएगा। तो अगर हम ये निकाल लेते हैं इस संख्या में, ये तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, ये टर्म तो। अगर हम ए प्लस में बी प्लस में सी निकालो, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा? ए आएगा 32 प्लस में 79 माइनस में 111, जो हमें यहाँ पे गिवन है। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा? 9 और 2 11, और 7 और 3 10 और 1 11, ये जीरो हो जाएगी, है ना।
ये a प्लस बी प्लस सी, इस टर्म से a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, और जीरो समथिंग जीरो करेंगे, जीरो समथिंग करेंगे, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग करेंगे तो जीरो ही तो आएगा ना आंसर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो। मैं क्या करने लग गया क्वेश्चन के हिसाब से ना, ये 3abc इधर ला के और फिर सोल्व करने लग गया, वो कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें फॉर्मूले के हिसाब से एक बात पता चली कि अगर ये जीरो बन जाता है a प्लस बी प्लस सी रखने के बाद, तो भाई जीरो समथिंग आपको और चीज़ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जीरो समथिंग क्या होगा, कुछ भी रख लो भैया, जीरो ही आएगा। समझ रहे हो आप बात को? तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, जीरो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है भाई, ये क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में तो छोड़ देना यार। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में c क्यूब। अच्छा, अब इसको निकालना, हमने सोल्व करना है। इस माइनस को अंदर लेके जाओ, ये जो माइनस है ना, इसको इनके नंबर्स डिजिट के साथ में कर दो, तो ये हो जाएगा 0.16 का क्यूब प्लस में माइनस 0.9 का क्यूब माइनस में, सॉरी प्लस में जीरो माइनस 0.7 का क्यूब। ये ऐसे हो गया। अब ये क्या बन गया हमारा? a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब बन गया भाई। और ये किसके इक्वल कर देंगे हम? जो अभी ऊपर किया भाई, a प्लस b प्लस c अगर निकाल लेंगे, अगर वो जीरो आता है तो जीरो समथिंग कुछ भी हो भाई, ये संख्या हो, ये हो, कुछ भी करो, वो क्या है भैया? जीरो ही आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे हम इसका, तो कितना आ जाएगा? 0.16 फिर भैया प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस मतलब क्योंकि माइनस का प्लस में करेंगे माइनस 0.9 और प्लस में माइनस 0.7। इसको हमने अब सोल्व करना है। तो इसको भाई अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 1.6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जीरो। तो जीरो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा क्या? जीरो तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्या करें भाई? अगर ऑप्शन में जीरो नहीं है ना, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में a क्यूब प्लस में b क्यूब a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब किसके इक्वल था? आया था 3abc। अब ये निकालो भाई, ये याद है आपको, मैंने ऊपर करवाया था भाई। ये a प्लस, अब ये जीरो जो आया हमारा a प्लस बी प्लस सी, इसके हिसाब से क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में तो आंसर है नहीं, तो अब ये निकालो। 3a क्या है हमारा? 1.6 इंटू में माइनस 0.9 इंटू में माइनस 0.7। इसकी माइनस इंटू माइनस करेंगे, प्लस का साइन हो जाएगा। तो भैया इनके आप मल्टीप्लाई कर दो, 7 निमत 63 और ये 16 कितना हो जाएगा? 6 तिये 12, 6 तिये 18, 1 3 एकम 3 और 1 4 48 है ना, 0.4 और 0.3। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8 तिये 24, 24 तो सब में ही है। अब क्या करें? बुम 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 शकला का बुम बुम, मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी भाई। 3 पॉइंट के बाद, 3 पॉइंट के बाद यहाँ पे लगेगा क्या? 3 डिजिट के बाद क्या लगेगा भैया? पॉइंट लगेगा। और वो किस ऑप्शन में है? वो सिर्फ ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, और वो है भैया इनमें। और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन तो आने वाला है नहीं, तो प्लस का आएगा। ए के ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, ये संख्या है ऊपर, इसका तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। ब्रेक करके भी देखोगे तो 981, 545, ये देखो ये बन रहा है a क्यूब प्लस में b क्यूब, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 0.545 का क्यूब। ठीक है, तो ये बन गया a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब। अच्छा जी, बन गया। तो अब आप एक चीज़ देखो, पहले डेसिमल को और देख लेते हैं, डेसिमल और साइड में हो जाएंगे। यहाँ पे 3 डेसिमल 3 डेसिमल 3 डेसिमल 1 2 3, ठीक है, 3 3 3 3, मतलब 6 डेसिमल ऊपर हैं, 6 डेसिमल नीचे हैं। ठीक है भाई, और ये डेसिमल ऊपर नीचे हैं तो ये कट जाएंगे। तो डेसिमल का मामला तो एक साइड में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करें भाई? अब हम ना इसको ऐसे लिख लो, 4 5 और 81 और 51 और 52 है ना, और ये हो जाएगा क्या? अच्छा, ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब है, और ये मैंने अभी आपको पीछे बताया भैया किसके इक्वल है? ये होता है 3abc के भी इक्वल होता है ना। और ये जो डाटा सेट है ना, ये इस हिसाब से सेट है कि a प्लस बी प्लस में c है वो जीरो बनेगा। जीरो बनेगा तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल टू जीरो है, तो a क्यूब
प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। अरे ये फॉर्मूला है यार, और कुछ नहीं है। जीरो के इक्वल रख दिया, फिर वो चीज़ को उठा के उधर कर दिया, किसी चीज़ को उठा के इधर कर दिया, यही चीज़ हो रहा है। और ये चीज़ें आपको इसमें क्वेश्चंस में लगा के देखनी होती हैं यार। तो अगर ये इसके इक्वल है तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ ऐसे a3abc क्या हो जाएगा भाई? पॉइंट हट चुके हैं, याद रखो इस बात को, कभी भूल जाओ। 3a क्या है हमारा यहाँ पे? a है भैया 324 और b है भैया 221 और c है भैया 545। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब माइनस का साइन किस में रहेगा यार? अरे इसमें माइनस का साइन रहेगा, ये इधर माइनस का साइन था ना, तो इसके साथ में माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। अरे कट जाएगा तो -1 ही बचेगा ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो माइनस था वो अंदर ले लिया था ना हमने, यहाँ पे रख दिया था इसके अंदर, तो भाई अंदर रख दिया था, तो ये हो जाएगा -1 कटने के बाद -1 हो जाएगा। तो अब क्या करना है? और कुछ कट रहा है क्या? देखो, या तो अब इसको काट पीट लो या फिर यूनिट डिजिट मैच कर लो भाई, और तो क्या बोलो। यहाँ पे ऊपर है 2 की गुना इसमें होगी 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, मतलब ऊपर आएगा यूनिट डिजिट जो संख्या आएगी उसका 2। नीचे देखो भाई, ये -1 है, -1 आएगा यूनिट डिजिट, और यहाँ पे 3 चौके 12, मतलब -2 यहाँ पे नीचे आएगा, तो -2 आएगा तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे भैया? -1 में -1 बचेगा। भाई एक चीज़ देखो ना, यहाँ पे कोई भी ना कोई संख्या होगी, यहाँ पे भी कोई ना कोई संख्या होगी जो 2 से कटेगी। जब वो 2 से काटेंगे तो भैया या तो वो 2 एकम 2 पे जाएगा, या फिर यहाँ पे 1 होगा 12 होगा, 2 छिक 12 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तो है नहीं, 6 नहीं है, तो मतलब 1 पे जाएगा, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा -1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। -1 है ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जब काट पीट दोगे संख्या होगा ना तो -1 रिजल्ट आएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। नहीं आया समझ में ना, तो थोड़ा सा इग्नोर कर दो। ये क्वेश्चन क्या है, मेंस लेवल के हैं, और जब आप प्री लेवल के क्वेश्चंस के छोटे छोटे स्टेप समझ लोगे ना, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर दिया, ये ऐसे माइनस को कैसे काट दिया यूनिट डिजिट के हिसाब से, ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी भाई। उसके बाद है भाई आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये संख्या है, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऊपर क्या लिखा हुआ, अगर ये देखो, a अगर हमारा 4.53 है, b अगर हमारा 3.07 है, और c हमारा 2.15 है, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये a माइनस में b है भाई, ये भाई आपका b माइनस में c है, और ये यहाँ पे c माइनस में a है, ठीक है, उनका स्क्वायर है। और नीचे आप टर्म देखोगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है? b माइनस में ये क्या है? c, b माइनस में c, और यहाँ पे क्या लिखा है भाई? c माइनस में a। यहाँ पे क्या लिखा है भाई? ये है c माइनस में a, और भाई ये है आपका a, ये है फिर भैया b, और ये है भैया a माइनस में, और ये 3 है ना, तो ये b हो गया, और ये लिखा है भाई आपका b माइनस में c, है ना, ऐसा लिखा है। तो भाई अगर मैं ये ऐसे लिखा है ना, a माइनस में b का क्यूब, ऊपर वाली संख्या जो उनको लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस में b माइनस में c का क्यूब, और प्लस में c माइनस में a का क्यूब लिखा है भाई ऊपर ऐसे। और ये जो नीचे संख्या लिखी है ना, नीचे मैं लिख देता हूँ बकायदा, फिर एक बार एलसीएम ले लेंगे हम, c माइनस में a और c माइनस में a माइनस में b, ठीक है, और ये a माइनस में b और b माइनस में c। अगर हम इसको a माइनस बी को x मान लें, और b माइनस सी को y मान लें, और c माइनस a को हम मान लें भैया c, तो ऊपर हो गया x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब लगा लो, या c जो भी है c लगा लो, ठीक है, z लगा लो। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब किसके इक्वल होता है? 3abc। तो ऊपर हम 3abc लिख सकते हैं ऐसे, 3, क्योंकि वो उसके इक्वल है और वही चीज़ लिखी हुई है, तो abc लिख सकते हैं भाई। और नीचे यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा a माइनस में b और b माइनस में c और c माइनस में a। अब पुट कर दो वैल्यू जिसकी जो वैल्यू है। एक चीज़ देखो, a की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे अगर हम ये x की फॉर्म में आता ना ये, क्योंकि ये हम x के हिसाब से ले रहे हैं, x क्यूब प्लस में y क्यूब प्लस में z क्यूब, तो फॉर्मूला बनता यहाँ पे इक्वल होता 3xyz। और 3xyz क्या है?
3x, y, z, x ये है a माइनस में b और y है हमारा b माइनस में c और z है हमारा c माइनस में a। तो ये हो जाएगा 3 इंटू a माइनस में b माइनस में c और c माइनस में a। ठीक है, और नीचे भी क्या है, a माइनस में b माइनस में c और c माइनस में a, ये कट जाएगा है ना भाई, बचेगा क्या 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। 3 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ऐसा ही जो हमने जिस कंसेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन किए हैं वैसा ही कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा एक बार देख लो। a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc, ये फॉर्मूला अभी तक हम करते आए हैं, पढ़ा है अभी हमने, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी किए हैं। a प्लस बी प्लस में c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये इधर आ जाएगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, और ये हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर और प्लस में b माइनस में c का स्क्वायर प्लस में c माइनस में a का स्क्वायर। अलजेब्रा में पढ़ेंगे जब, और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस एक्सप्रेशन को याद कर लो। और ये जो चीज़ लिखी हुई है यहीं तो ऐसे ही तो लिखी हुई है, ये देखो, तो भैया ये इसी फॉर्म में तो लिखी हुई है। ये देखो a क्यूब प्लस में b क्यूब c क्यूब और 3abc माइनस में 3abc अपॉन में a प्लस में b प्लस में c, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया अपना इस फॉर्मूले के, ये जो हमने नया फॉर्मूला किया है इसके बेसिस पे डाल दो 1/2 ये, हाँ a माइनस में b, a कितना है 59 में से b जाएगा 54, तो क्या बचेगा, तो भाई यहाँ पे बचेगा भाई 5 का स्क्वायर और फॉर्मूले के हिसाब से प्लस में b माइनस में c, b ये है c ये है, b हमारा 54 फिर माइनस और यहाँ पे हो जाएगा c है हमारा 57, ये आ जाएगा भाई यहाँ से कितना माइनस का 3 का स्क्वायर और फिर आ जाएगा भाई प्लस में b c माइनस में आ जाएगा हमारा यहाँ पे -2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दो और तो क्या है 1/2। कुछ भाइयों के दिमाग में पता है क्या आएगा कि यार वो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है वो फॉर्मूला पैटर्न तो ये लिखा हुआ है कि ये जो टर्म है ये हमारे नीचे लगा रखी है, फिर आपने ये क्यों सोल्व नहीं किया। अरे भैया उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। 25 और ये 9 और 4 13 और जोड़ दो भैया, ये 8 हो जाएगा 3, इसको काट दो, 2 एकम 2 2 निम 18 19, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया ना तो रट्टा मार लो, और रट्टा नहीं लगता है तो छोड़ दो। अलजेब्रा में जब पढ़ेंगे कहीं ना कहीं इसका जो थोड़ा सा डिटेल है वो मैं आपको बता दूंगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए तो छोड़ देना, फिर देखेंगे कुछ ना कुछ। आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।